ज़ाहिदा हिना हमारे असर की तवाना आवाज़ और रोशन चेहरा हैं। मुझे खुशी है कि अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया है। वो इससे भी ज़्यादा की हकदार हैं। ज़ाहिदा हिना महज कहानियाँ लिखने को कलम नहीं थामती, वह इस समाज को बदला हुआ देखना चाहती हैं। ताहम कहानी लिखते हुए वो उसे पहले फन पारा बनाती हैं। यूं के मतन में उनका तहजीबी और तारीख़ी शऊर इंसानी हिस्सियात के इलाकों से बहुत कुछ अख़ज़ करके उसकी तासीर में इजाफ़ा कर देता है। ज़ाहिदा हिना लिखते हुए अपने असर को मिन्हा नहीं करती, और मैं समझता हूँ कि एक सच्चे फ़नकार की एक निशानी ये भी होती है कि वो असरी आशोब को अपने वजूद का हिस्सा बना लिया करता है। कम हिम्मत फ़नकार अपने अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं रखते कि इस आशोब को तख्लीकी जौहर में बदल जाने दें, लिहाजा वो हाल से बिदक कर हमेशा माजी के धुंधलकों में ही गुम रहते हैं। ज़ाहिदा हिना के नज़दीक महज माजी को लिख देना फ़िक्शन नहीं है, वो इसे रवां असर के साथ जोड़ देती हैं और हाल का हिस्सा बनाकर मुस्तकबिल में सवालात और इम्कानात की सूरत उछाल देती हैं। अपनी जड़ों से जुड़त और अपने असर से आगाही ने उनकी नस्र को पुरस्मानी बना दिया है। कैदी सांस लेता है, राह में अजल है, न जनू रहा न परी रही, रक्स से बिस्मिल है, तितलियां ढूंढने वाले। आप किसी भी किताब से कोई भी अफसाना उठा लें, असरी हिस्सियत और तारीख़ी तहजीबी और सियासी शऊर वहाँ आपको इंसानी ज़िंदगी के कोई न कोई मानी सुझाता हुआ मिलेगा। अफसाना कुमकुम बहुत आराम से है, मेरे पसंदीदा अफसानों में से एक है। इसमें एक लड़की को हिंदुस्तान से वो निकालती हैं और अफ़गानिस्तान के जंगज़दा इलाकों में ले जाती हैं। इस कहानी में टैगोर का काबुलीवाला भी है और आज का तबाह हाल काबल भी। अफसाना आंखों को रख के ताक पे देखा करे कोई में सोवियत यूनियन का इन्हदाम देखा जा सकता है, और इसी पस मंज़र में दिल की मरीज़ा एक बैले डांसर को जो बच्चा पैदा करना चाहती है, बच्चा पैदा करती है और मर जाती है, उसे भी देखा जा सकता है। अफसाना पानियों पर बहती पनाह हमारे कटे हुए उस बाजू की कहानी है जो अब बांग्लादेश है। वहाँ के एक बागी लिखने वाले की ये कहानी है जिसे एक गरीब कश्तीबान पनाह देता है। ज़ाहिदा हिना की इन्हीं कहानियों में आप बाबरी मस्जिद का इन्हदाम भी देखेंगे, अफ़गानिस्तान की तबाही के मनाजिर भी देखेंगे, रिश्तों और रिश्तेदारों को जहाद का लुक़मा बनते हुए भी देखेंगे, ईरान के भाइयों की अजीरन होती हुई ज़िंदगियों का अहवाल भी पढ़ेंगे। कहीं एक राजपूत पेंटर थिएटर की एक रकासा मेरे सीन के इश्क में मुब्तला है, और कहीं तकसीम का लहू रंग मंजरनामा आंखों में चुभता हुआ महसूस होता है। एक कहानी में इराक की बर्बरियत का आंखों देखा अहवाल लाला दानियाल की ज़ुबानी सुनवाया जाता है, और उससे इस ज़मीन के अपने दुखों से इसे जोड़ लिया जाता है। ज़ायदा की कहानियों में तकसीम से 9/11 तक का ज़माना बोल रहा है, और वो तारीख़ी शऊर भी जो माक़बल ज़मानों और माबाद ज़माने को एक धागे में पिरो कर बामानी बना देता है। यहाँ मैं एक किताब का बतौर ख़ास जिक्र करना चाहूँगा, औरत ज़िंदगी का ज़िंदा। जब 2004 में मुझे आसिफ ने ये किताब भेजी थी, तब से मैं इसे इस मौजू पर अब तक छपने वाली किताबों में बहुत अहमियत देता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि औरत के मुकदमे को जिस सलीके से इस किताब में पेश किया गया है, शायद ही किसी और किताब में ऐसा मुमकिन हो पाया हो। अगरचे ये किताब 10-12 सालों में लिखे गए मज़ामीन का मजमूआ है, जो हमारे दोस्त आसिफ रफ़ी की फरमाइश पर मुरतब हुआ था, मगर इनमें एक सिलसिला ख्याल कुछ यूँ चलता है कि ये इस मौजू पर मुंज़बित किताब हो गई है। इस किताब का 6 सफ़ात का मुकदमा बतौर ख़ास पढ़े जाने के लायक है, जिस पर अर्श बरी से फ़र्श ज़मीं का उन्वान जमाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस किताब के जो बाकी 2 अबवाब हैं, उसमें ये इसे एक तीसरे बाब के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आखिर में मैं ज़ाहिदा हिना का एक सफ़ाक जुमला दोहराना चाहता हूँ, औरत होना, कहानियाँ लिखना, इख्तलाफ करना, ये हमारे माशरे की 3 खराबियाँ हैं, और मैं इनका मजमूआ हूँ। इस जुमले की सफाकी को वही समझ सकता है जो औरत की खाल में बैठ कर कलम थामे
اور سماج میں اپنی بدماشی اور تسلط قائم رکھے ہوئے طبقات کے خلاف لکھے۔ زاہدہ نے ایسا اختلاف جہاں اپنی کہانیوں میں کیا ہے وہیں اپنے کالموں میں بھی کیا ہے، اور ہمیں اعتراف پر مجبور بھی کیا ہے کہ جسے زاہدہ اینا نے 3 خرابیاں کہا ہے وہی مجموعہ ہو کر ان کی ایسی خوبی ہو گئی ہیں جو انہیں ممتاز اور منفرد بناتی ہے اور لائق تکریم بھی۔ بہت شکریہ۔